माना तूने, पर वैसा हाँ तूने श्रद्धान नहीं किया, मैंने इसीलिए ये तो किया। श्रद्धान हाँ प्रकट नहीं होता कि जैसा है वैसा हाँ तू मान रहा है तो कार्य तो करेगा। ऐसा कि तूने अपने को ज्ञान वाला माना ना, जैसा हम्म कल हम बता रहे थे ना, हाँ तो जैसा आत्मा है वैसा तू माने, ऐसा हम्म। तो आगे कार्य सिद्धि हो। और हम क्या शास्त्र जी पढ़ते उसके विरुद्ध माने, ऐसा तो ये सब गड़बड़ी। हैं, शास्त्र से पढ़ के तो मन ना होता वो अंतर। दो तरह से नहीं हो सकता था, हाँ इसलिए ऐसा है। तो तब तक आत्मा जब तक नहीं मिले कोई धर्म है ही नहीं ना। हाँ तब तक कुछ नहीं, जीरो ही है। तूने मुनिव्रत धार अनंत बार नवग्रह कपोच, किसकी बात कर रहे? तूने, और कितनी पिछियां हैं? सुमेरु पर्वत जितनी, पर्वत। 1,40,000 योजन, इतनी पिछियां तूने इकट्ठी करी। तेरे लोगों ने व्हाट्सएप पर तुझे करे, और जैसे शरद पूर्णिमा पर करते हैं ना लोग, ऐसे तेरे उन्होंने गुरु वंदना की। किया क्या? अज्ञान से तू भव सागर में है, तेरी बात कर रहे हैं और किसी की बात ही नहीं कर रहे, ये तेरी गलतियां है। तो इस भाव में सम्यक किसे प्रकट होगा? कि जिसके ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, कुदेव कुगुरु कुश की श्रद्धा नहीं है, और सच्चे देव शास गुरु के प्रति तो आगम से जिनागम से, क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व मनुष्य भाव में नया ग्रहण करता है, तो पहले वो जाएगा फिर अग्रहित जाता है। तो ये जीव को ग्रहित पता ही नहीं है कि ग्रहित होता क्या है। जो वीतरागी गुरु नहीं है, जो वीतरागी देव नहीं है, उन सब वीतरागी शास्त्र नहीं, उनके लिए तेरे मन में मन वचन काया कृत कार्य अनुमोदना से अनुमोदना हो रही है, ग्रहित मिथ्यात्व है। मन में भी हो रही है, ये सच्चे लग रहे हैं मुझे, वो ग्रहित मिथ्यात्व है, तो जीव सम्यक दर्शन नहीं लेगा। जैसे ना एक कोटेशन मैंने पढ़ा था, अभी मैंने आपको भेजा भी, अभी उसमें ऐसा लिखा कि हमने असंख्यात बार सम्यक्त भी प्राप्त किया, तो और हमारा छूट गया, तो ऐसा हुआ क्या कि हमें प्राप्त होके चला गया सम्यक दर्शन तरफ से, और हम निगोद में भी चले गए, और हम अभिमान करते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं, तो बोले किस का बात का अभिमान कर रहे हैं कि, तो ऐसा कुछ हुआ है क्या? मतलब ऐसी भी कोई चीज है क्या तरफ से? एक बार भी सम्यक्त हो तो फिर वो जीव तो अर्धपुद्गल परावर्तन में जाएगा। अच्छा एक कोटेशन मैंने आपको भेजा, उसमें ऐसा है कि असंख्यात बार सम्यक्त्व भी प्राप्त किया, तो बार बार मिथ्यात्व में भी गया, और मतलब उसमें भावलिंगी संत भी हो गया, ऐसे भी जीव अभी मिथ्यात्व में पड़े हैं, कोई निगूढ़ में पड़ा है, तो मतलब क्या होता है ऐसा होने के बाद? छूट अच्छा जाए, उसकी बात, उसकी बात की कोई जीव 11वें गुणस्थान में जाए, छूट जाए, फिर वो निगोद जाएगा, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन है, रस पर्याय 2000 सागर है, तो समय का बिताएगा निगोद में, फिर निकलेगा, फिर गुरु का संग मिलेगा, फिर वो आएगा। हाँ अच्छा हाँ। और बाकी जैसे हम अभी क्या सुनते हैं कि तूने एक भी बार अभी सम्यक तो प्राप्त नहीं किया, इसीलिए तो तू वापस यहाँ पे आ गया इस पंचम काल में, मेरा जन्म। एक अपेक्षा हम ऐसा भी बोलते हैं ना कि ये काम तूने आज तक नहीं किया। परिणामों को बता रहे हैं कि मिल जाए तो इस रत्न को कैसे संभाल कर रखना, क्योंकि ये रत्न अनंत जीवों ने, हो सकता है तूने भी खोए हो, ऐसा परिणामों को गिरते हुए देर थोड़ी लगती है। तो 11वें गुणस्थान में उपशांत मुंह में मुनिराज गिर के पहले में आते, फिर निगोद चले जाए, मतलब परंपरा से, उसमें तो फिर वो बाद में आया। फिर अर्धपुद्गल परावर्तन भी एक लंबा काल है, बहुत छोटा काल नहीं है, ऐसा आधा साल और ऐसा ही नहीं है, लंबा काल है, उसकी गणित भी लंबी है, ऐसा। तो उसको बता रहे कि भाई परिणाम कितने है, और इसलिए सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में ना रहे तो अब जिसे सम्यक्त है ही नहीं, तो उससे तो अभी इसके लिए कितना करना पड़े, कितनी मेहनत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि कहीं अपनी में मति कल्पना से गलत मार्ग पे नहीं चला जाओ। अभी मुझे सिद्धांत ही मैंने ज्ञान गे का सिद्धांत समझना, कर्ता कर्म की भूल, ये सब निकालने में पूरा मतलब आसमान नीचे करना पड़ता है, ये ऐसे ही नहीं बैठती, 2 लाइनें नहीं है शास्त्र की कि ऐसे बैठ जाएगी। अभी बताया ना कि वो लोहे के का पुरुषार्थ है, कोई आसान इसलिए वो तो इसलिए बहुत रुचि से इंटरेस्ट से लेना पड़ता है, और सच्चे गुरु के प्रति यथार्थ श्रद्धा है,
उनके साथ बेईमानी मतलब आत्मा के साथ बेईमानी है। 1.5 शाणे लोग है ना, उनकी बात चल रही। हाँ क्योंकि जिनागम के विरुद्ध आना, इसका नाम ही 1.5 शाणापंथी। वो लोग निगोद अभी उनके क्रम में है, तो जैसी जीव की गति है, मति वैसी ही चलती है, उसे उल्टे उल्टे पे ही श्रद्धा होती है, सच्चे पे श्रद्धा होती ही नहीं। अनादि का अभ्यास उस तरह का है, तो सही वही दिखता है। सच्चा गुरु कौन है कि सच्चे गुरु के अंदर से इस रत्न त्रय की बात निकले, क्रमबद्ध की पर्याय की बात निकले, ज्ञान ज्ञेय की, और जो तुझे राग रहित होने की विधि बताए, वो है सच्चा गुरु। कि गुरु की पहचान ऐसे की जाती है। जो पुण्य को धर्म बताए, वो सच्चा गुरु नहीं है। जो 2 द्रव्य की कर्ता बुद्धि बताए, वो सच्चा गुरु नहीं है। ऐसे उनके वचन से पता लग जाता है कि प्रमाण है कि नहीं प्रमाण। हाँ गुरु की पहचान नहीं है जब तक, तो अभी ग्रहित ही नहीं चल रहा है। अभी तो गुरु की श्रद्धा है, तो फिर अभी इधर तो उसका कुछ है ही। श्रद्धा नहीं गलत है, तो फिर उसका सिद्धांत काल भी पता नहीं है, तो क्रमबद्ध पर्याय में यही तो है, मतलब कि इसका उपादान पता नहीं है, तो खोटे निमित्त की श्रद्धा। और भाव, ये मनुष्य भाव तो बहुत छोटा है ना, 50, 60, 65 खत्म कर ले मनमानी, फिर तो कुदरत की कर्मों की मनमानी चलेगी। और ऐसी दशा चला जाएगा जहां तू आत्मा मानने के लिए भी जगत के जीव तैयार नहीं है। मारीची ने नहीं मानी आदिनाथ की, तो क्या हुआ, उसके भाव बिगड़े। इसका बोल रहे हैं तूने भी यथार्थ तत्व निर्णय नहीं किया, यथार्थ वस्तु स्वरूप को नहीं बेचाना, अल्प भाव है। इसलिए बोल रहे जो अगर वीरा ने तेरी पर्याय अनंत काल संसार में रखने की है, तो बोल रहे ना कुगुरु को उपलव नाव बोला है। कुगुरु का काटा हुआ मतलब अनंत भवों को ले लेता है। सांप काटे तो एक भाव लेता है, कुगुरु के संस्कार अंदर चले जाए तो अनंत भाव लुट जाते हैं। जिनवाणी में इतना सावधान किया है, क्योंकि मनुष्य पर्याय में ही ग्रहित मिथ्यात्व पलता है। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व के प्रति हर जीव को सावधान रहना है। कहीं मेरे अंदर में तो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं चल रहा है, कोई मैंने ऐसा जिनागम के विरुद्ध कार्य तो नहीं कर रहा हूँ। इतना सावधान रह के करना पड़ता है। और वो कौन करेगा कि जिसे अपने भव की चिंता है, जिसे अपने भव सागर को करना है, वही करेगा। स्वयं निर्णय से ही करे, किसी के कहने से स्वयं भी के नहीं निर्णय से कोई उसे कर नहीं सकता है। जिसे उसको आत्मा खुद करना है। पाने की पड़ी है कि मुझे आत्मा क्यों नहीं मिल रही है, कारण ढूंढ। तेरे परिणति में ग्रहित मिथ्यात्व के सांप पल रहे हैं, इसलिए नहीं मिल रही। अग्रहित तो बाद में जाएगा, पहले तो ग्रहित निकाल। ये सब उसे जिनागम। बोले जो राग में धर्म, गुरुदेव ने बोला जो राग में धर्म बता रहा है वो खुद तो निगोद पक्का है, उसके नरक निगोद जाएगा ही जाएगा, वो साथ वाले भी जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि वो गलत प्ररूपणा कर रहा है। क्योंकि वो भगवान जो बता रहे उसके विरुद्ध बात बता रहे, सर्वज्ञ की वाणी के अगेंस्ट खड़ा है, तो नरक जाएगा। अरंत सिद्ध भगवान नवकार मंत्र में यही है ना कि अरंत सिद्ध भगवान राग रहित हुए, तो राग रहित होने का उपदेश जिनागम देंगे, जिनवाणी देगी, गुरु देंगे, कि राग में रुलने का उपदेश देंगे। क्या देंगे, ये वहां से निर्णय होता है। नवकार मंत्र का स्वरूप जो पहचान है, उसे सत्य असत्य का पहचान हो जाता है। ये जो 608 जीव का है, तो वो हर 6 महीने का जो है, तो उसमें वो तो सिद्ध बनेंगे 608 जीव। हाँ, हमेशा जाएंगे, वो तो अनादि से अनंत काल तक 608 608 अनादि से। और कि कौन पहले 608 थे, है ही नहीं, किसी की शुरुआत ही नहीं है। जैसे आज भेजा था ना कि पहला कौन जीव मोक्ष गया, कुछ नहीं, सब अनादि से अनंत काल है, अनादि से आ रहा है। पहला जीव कौन सम्यक दृष्टि करके नहीं, वो अनादि चल रहा है ना, विदेश क्षेत्र में तो है ही है, वहां से 608 जीव जा ही रहे। 2.5 दीप में जहां जहां मनुष्य है, वहां से हर समय 608 जीव मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, नियम है। जो ही 608 जीव जाएंगे, फिर निगोद से 608 जीव निकलेंगे। जरूरी नहीं कि 608 ही, इस तरह ये चलता रहता है, जो नित्य निगोद से जीव निकल के आते है। ऐसा देखिए,
तो वो सुखी इस तरह से, जरूरी नहीं कि जो 608 निकले वही है, पर ऐसा वस्तु व्यवस्था का है। नित्य निगोद मतलब वो जीव जो कभी निगोद से निकला ही नहीं। निगोद मतलब कि जो एक इंद्रिय, जो आलू के अंदर रहने वाले जीव है, फफूंद में रहने वाले जो जीव है, इस इन सब में एक शरीर में अनंत जीव जो रहते हैं उसको निगोद। निगोद कोई मतलब पर्टिकुलर जगह नहीं है हाँ वो तो कि असंख्य तुझे चांस मिला है और तूने खोटा मार्ग पकड़ लिया, तू चला जाएगा वापिस निगोद। और फिर निकला नहीं निकला तो चने में भाड़ की तरह है, पड़ा रहेगा वहां, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि तूने आत्मा का अनादर किया है। जिनेंद्र का अवर्णवाद करने वाले जीव निगोद में जाते हैं। है? इसलिए बहुत सावधान रहना है, बहुत अभ्यास करना है। बहुत लोग थे हमारे में, हाँ, जो अपनी श्रद्धा ज्ञान को लुटने बैठे हैं, बोल रहे हैं बाहर में। तो कहीं कहीं की खोटी रहती पता लगता है, तो खोटी श्रद्धा होती है, इसलिए सच्चा तत्व वहाँ बैठता नहीं। हाँ, भले सुन भी रहा है उस मार्ग में भी, लेकिन हाँ, क्योंकि श्रद्धा उधर अंदर में तो कड़वा पाए ना, कड़वा पान लेकर बैठा है, तो मीठी बातें अंदर ही, मीठी सुपारी वाली बातें जाती है, कड़वा पान अंदर में खा के बैठे। हाँ, जब इसलिए वो स्वयं का हित कर रहा है। निशंक नहीं है। हाँ, कि ये सब निशंकता ईर्ष्या चाहिए, सब इसलिए श्रद्धा सम्यक नहीं है। दर्शन का पहला अंग ही है निशंकता। ऐसा सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति निशंकता, तो अगर उसमें गड़बड़ी है इसलिए हो, गुरु के तिर्यंस को एकदम इतना नहीं श्रद्धा। बताना पड़ता, क्योंकि उसके ऊपर ग्रहित मिथ्यात्व का लेप ही कदाचित कोई तिर्यंस हो, बाकी इतनी होते, इसलिए सामान्य बुद्धि होती है, तो बिना इसके ही सम्यक दर्शन ले लेते हैं। सांप का जीव, छिपकली का जीव, चूहे का जीव, मेंढक का जीव, यूं गए और यूं लेकर आते, क्योंकि उनकी स्लेट साफ है। और मनुष्य की ज्यादा बुद्धि है, तो स्लेट पे अपनी कुबुद्धि से उल्टा उल्टा कर लेता है। स्लेट साफ करने में बहुत मेहनत है। मार्कर होते हैं ना बोर्ड पे, एक तो होते हैं अनक्लीन वाले मार्कर, तो ये ग्रहित मिथ्या तो जितना हार्ड है ना, तो इसको क्लीन करने में गुरु के पसीना आ जाते हैं। तो अपनी मान्यता ऊपर वो करता ही नहीं, कर वो मार्कर मिटता ही नहीं है ना, तो ऐसे कुगुरु की छाप जम जाती है अंदर। बहुत लोग दोनों तरफ चलते ना, हम तो इनका भी है इनका भी है, तो वो कहीं 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 दो नाव वाले जो, तो अपना देख ले कि भाव सागर की नाव बहुत बड़ी है। काल अनंत निगोद मजार, एक इंद्रियो तन धार। हर बार बस यही, जहाँ पे भी हमें अव्यवस्थित मतलब कुछ करने का, पलटने का भाव रहा है, वहाँ हम बार बार यही देखें कि सब व्यवस्थित है, मैं क्यों पलटने का भाव हाँ, किसी भी द्रव्य में क्यों कहीं कुछ छेड़ना, हमें कुछ क्यों करना, पलटना ही नहीं। हाँ, वो एंगल डेवलप जैसे कहीं भाव आए विचार करके बात। आज आपने जो भेजा था ना, एक जगत अभी जो भेजा हाँ, कोटेशन, अच्छा, हाँ, उसमें लिखा था समझना, जो नियम अनुसार घटनाएं होती वो तो व्यवस्थित लगती है, और जो नहीं होती वो हमें अव्यवस्थित लगती है। उन्हें भी हम व्यवस्थित, उन्हें भी हम ऐसा ऐसा कि वो भी सब व्यवस्थित है ऐसा। हाँ, जैसे इस तरह, जैसे 5 वर्ष के बालक है, उसको ब्लड कैंसर आया था, अब हमें अनियमित लगता है कि वो भी क्रम में आया है, वो भी कोई अलग नहीं आया। सर्वज्ञ ने पहले ही देख रखा। हाँ, क्योंकि वो वस्तु में भी क्रम से कार्य हो रहा है। पूर्व भाव में उसने जैसा बाहर में कर्म बांधा होगा, और वो कर्म, पाप कर्म का उदय 5 साल में आया, तो इधर कर्म का उदय होना और इधर शरीर में ऐसा निमित्त, तो कर्म का उदय आना वो भी क्रम में, इधर शरीर का रोग रूप होना वो भी क्रम में। हाँ जय हाँ, जय जय। इसलिए वो है, तो यही है कि जगत की जो घटनाएं
प्राकृतिक नियम अनुसार होती, हमें वे व्यवस्थित दिखाई देती है। सर्दी बरसात समय पर होना, अनाज का पकना। पर बाकी कुछ हो जाए, जैसे ट्रेन का दुर्घटना हो गई, तो हमें क्या लग रहा है अचानक हो गया। हाँ कोविड आ गया तो अचानक आ गया। तो कोविड का रोग जो आया वो अचानक आया कि क्रम में आया, या अचानक से बीमारी कैसे आ गई? वो अचानक से आई तो बीमारी तो पूरे विश्व में आई। अब उस विश्व में कुछ लोग बीमार हुए, कुछ लोग उस बीमारी से मृत्यु हुई, बाकी क्यों नहीं मृत्यु हुई, बाकी क्यों नहीं बीमार हुए? हाँ घर में जैसे 15 लोग हैं तो 2 को हुआ, बाकी 13 को क्यों नहीं हुआ? प्रश्न तो ये है। सही है, उनको फिर उनकी मृत्यु का ही जिससे वो बोल रहे कि हम वहां चले गए थे तो हमें कोविड लग गए, तो सब 15 थे तो 2 को ही क्यों हुआ कोविड, बाकी 13 को क्यों नहीं हुआ? फिर जैसे किसी शादी में गए, वहां किसी था, कुछ लोग को हुआ तो सबको क्यों नहीं हुआ? वो व्यक्ति तो कितने के संपर्क में आया ना। ये प्रश्न पूछता है। कर्म का होना उदय था उसको ही हुआ। शरीर में रोग आया, हाँ मतलब हाँ, वही आया ना, उदय आया कर्म का। तो क्योंकि वो सब जीव अलग अलग है और सबके साथ कार्मा शरीर चल रहा है, तो सबके साथ अघाती कर्म है, सबके साथ पाप प्रकृति। तो जिसके पाप का उदय असाता के उदय है उसको तो वो रोग ग्रस्त कर लेता, और जिस समय साता का उदय है तो वो कर्म के वो कोविड के परमाणु उसे छूते ही नहीं है, क्योंकि उसके पुण्य का उदय चल रहा है। ऐसा तो इधर कर्म में पाप प्रकृति का उदय आना ये भी क्रम में है, उसी समय शरीर का सांस नहीं चलना, स्मेल नहीं आना, ये भी क्रम में है। दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग है, क्योंकि कर्म कर्माण वर्गना है, शरीर आहार वर्गना है। तो एक पुद्गल परमाणु से दूसरे पुद्गल परमाणु की वर्तमान पर्याय में अन्योना अभाव है। ठीक है। अब वो जीव दुखी क्यों हुआ? क्योंकि उसने क्या माना, इस अजीव शरीर को जीव माना, तो जीव अजीव तत्व की भूल चल रही है उसे। उसने माना ना मुझे हुआ, ये मैं हूं और ये मेरा है, तो मैं कोविड हुआ है, मुझे हुआ है, इसके कारण वो दुखी है। कोविड का रोग आया इसलिए दुखी नहीं है, ये मेरा शरीर है और मैं शरीर ही हूँ। वो अपने आत्मा को पहचानता ही नहीं ना, उसको ही आत्मा मान लिया शरीर को। तो इस स्वपर आपा पर का श्रद्धा नहीं है। पर को स्व मानता है, तो शरीर को आत्मा मान रहा है, तो सुखी होने के लिए क्या कर रहा है? शरीर का इलाज कर रहा है। और सुखी होने के लिए आचार्य क्या बोला कि शरीर का इलाज नहीं करना, आत्मा का इलाज कर। शरीर के इलाज, तो इलाज दुखी तो तू हुआ ना, और इलाज दूसरे का कर रहा है, क्योंकि तूने पर को स्व माना है इसलिए इलाज कर रहा है। ये पकड़। इसमें बहुत भ्रम रहते हैं। हाँ, क्योंकि वो दुखी तो स्वयं हुआ है और इलाज शरीर का कर रहा है, तो सुखी कैसे होगा? दिवालिया तो खुद हुआ है और पर इलाज पड़ोसी का कर रहा है, तो कैसे होगा? ऐसा जैसे वो टीवी में है ना, मूवी थी, तो मूवी थी ना, तो उसमें क्या, वो अपने चेहरे के सामने शराबी रहता है, तो वो अपने चेहरे पे लग जाती है कोई, तो अब वो चेहरे में देखता है तो उसे क्या लगता है कि ये कांच में लगी, तो कांच पे वो टेप लगाता है, बैंडेड वहां लगाता है। तो बैंडेड कांच पे लगानी कि अपने शरीर पे लगानी है? ऐसे ही अज्ञानी, तो अज्ञानी ऐसे ही करता है कि इलाज शरीर का कर रहा है और दुखी खुद है। ज्ञान में ऐसा जानने में। हाँ, क्योंकि पर द्रव्य से दुखी माना ना, तो पर का इलाज करता वो। ऐसा दुखी हुआ है, लोभ से दुखी हुआ है। जैसे इसको लोभ है कि मेरी दुकान में 2 करोड़ की कमाई हो, 20,000 की कमाई हो, तो अब कमाई नहीं हुई, तो अब ये लोभ कषाय अंदर में हुई है, पर इलाज क्या कर रहा है? कैसे और धन की प्राप्ति करूं? तो धन की प्राप्ति होना वो तेरा इलाज है कि लोभ कषाय का अभाव करना ये क्या इलाज है? एक समय की पर्याय है वो, जो लोग विकार आया है। हाँ, तो वो विकार क्यों आया? कि तूने धन की ओर लक्ष्य किया, तो तू अपनी आत्मा का लक्ष्य करेगा तो लोभ कषाय खड़ी ही नहीं होगी ना। है, अब दुखी क्या मान रहा है कि दुख का कारण ऐसा ये कर।
है इस ढंग से। ऐसे ही हाँ। क्रोध आया तो क्रोध तो स्वयं की गलती से आया, पर इलाज दूसरे का कर रहा है कि तुम चुप हो जाओ, तुमने बोला ना इसलिए क्रोध आया। हाँ हाँ ऐसा है। ये ये तो यहाँ आचार्य बता रहे कि भाई क्रोध तेरे अंदर उत्पन्न हुआ है तो क्या परद्रव्य कारण है? अगर परद्रव्य कारण है तो सबको आना चाहिए ना, तुझे क्यों आया है? कहने के लिए वे शरीर में रोग आया, ये करो तो ठीक हो जाए, ये करो तो ठीक हाँ, ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक है। तो जब ठीक था तब तो सुखी था ना, मतलब प्रतिकूलता में दुखी है तो अनुकूलता में सुखी होना चाहिए ना तू। तो इससे निर्णय तो ये निकल रहा है ना कि रोग दशा में दुखी थे, तो जब रोग दशा नहीं थी तब तो सुखी था ना, तब भी दुखी था, आज तब भी तो दुखी था, क्योंकि तब तेरे दुख में निमित्त और कोई था। जैसे अभी अपने शरीर को लेकर दुखी है और पहले पुत्र के और किसी परिवार के अन्य सदस्य के रोग को लेकर दुखी है, ऐसा ऐसा इसको बता। कारण उनको कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो हाँ माता पिता रोने लगते, तो अब तुझे कहाँ, तेरे शरीर में कहाँ हुआ, क्योंकि उस पर को स्व माना है। उदय तो चलता ही रहता है कि उदय छे, उदय के कारण संयोग ये सब है, पर उन सब उदय में तू तो शाश्वत भगवान आत्मा रहता, तुझमें कोई गड़बड़ नहीं रहती, तू तो अपरिणामी है, तू तो ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है। हाँ वो रोज ही यही बात ऐसे सुन अपने रहे, फिर भी हाँ आज फिर यूं लग रहा है नया नया सुन। हाँ इसलिए क्योंकि वो जितना जितना अंदर हाँ, तत्व ज्ञान की चाशनी गाढ़ी करेगा तो इस तत्व ज्ञान की चाशनी में वीतरागता के गुलाब जामुन रसीले बनते हैं। अब चाशनी बनी नहीं और गुलाब जामुन रखेगा तो मीठे कैसे होंगे? ये तत्व ज्ञान की चाशनी गाढ़ी हो तो अंदर से वीतरागता के गुलाब जामुन, सम्यक दर्शन के गुलाब जामुन खाने मिलते हैं। पर्याय में परिणमित इतने मतलब परिणमन में इतने खो जाते कि वास्तविकता में समझ में पकड़ में ही नहीं आती कुछ। तो इसी का नाम है कि रुचि से इसे अभ्यास करना है कि इन्हीं से मेरे अनंत कष्ट नहीं होंगे। अनंत सिद्धों ने यही किया है, भूतकाल में जितने हुए, वर्तमान में जो हो रहे, भविष्य में सब ने यही, मुझे भी यही करना है कि जगत में मैं किसी भी वस्तु को व्यवस्थित चल रही है उसमें एक के बाद एक पर्याय क्रम और नक्की है। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो सूरत के बाद बड़ौदा का स्टैंड वो आता है, स्टॉप आता है, मुझे नहीं पता पर उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लो सूरत के बाद बड़ौदा आता है, ट्रेन में जाते हैं, ठीक है। तो अब बच्चे को पता नहीं है तो क्या सूरत के बाद बड़ौदा नहीं आएगा? आएगा, तो पता है आएगा ना उसको, भले ही हमें पता नहीं। तो अब जगत के पदार्थों में अगले समय क्या कार्य होगा हमें नहीं पता है, तो क्या उनमें पर्याय अपने अनुसार हो जाएगी? आएगी नहीं। आएगी, वो जो होनी है वो आएगी। तो अब वो जब आई तो ये बता रहे थे ना कि इसी पर्याय की भवितव्यता होने की थी, वो उत्पन्न हुई पर्याय ये सिद्ध करे कि मैं ही आने वाली थी, क्योंकि हमें तो नहीं पता, तुझे नहीं पता तो क्या सूरत के बाद बड़ौदा नहीं आएगा? या सूरत के बाद और कोई कलकत्ता आ जाएगा, कन्याकुमारी आ जाएगा? ऐसा है। तो तुझे नहीं पता है ये तेरे अज्ञान का सूचक है, पर इससे कोई वस्तु ऐसा थोड़ी पलट जाएगी। काफी लोग ये तर्क देते हैं हमें पता नहीं है, तो पता नहीं है तो जब वो पर्याय आएगी तब तो वो बता रही ना कि मैं आ गई, तब तो स्वीकार कर लेना कि यही होने वाली थी। तो भाई तुझे नहीं पता, इसके बाद कौन स्टेशन की जो स्टेशन आए स्वीकार कर ले कि सूरत के बाद बड़ौदा ही आने वाला। अब ये बोल रहा बड़ौदा क्यों आ गया, अरे बड़ौदा की वजह मुंबई आना था, पर तुझे पता ही नहीं कि सूरत के बाद तो बड़ौदा ही आता है, मुंबई का क्रम है ही नहीं अभी। अरे बराबर। ये सब ऐसे निर्णय करने है। अब जैसे पुत्र गया एग्जाम देने और फेल हो गया, तो अब वो फेल होना ये बता रहा है ना, ये भवितव्यता थी, एक्सेप्ट कर ले बस। ये चीज अब इसमें हेरा फेरी क्यों करना कि ये क्यों आई ये क्यों नहीं आई?
तूने क्यों कर दिया, तू थोड़ा ध्यान रखता तो, पर उसके क्रम में वो पर्याय थी नहीं, तो तुझे नहीं पता तो क्या पलट जाएगी। बराबर। अरे सही। अरे हाँ। अरे, व्यवस्थित देखना। अभी जैसे वो 2 दिन मतलब वो है ना, सप्ताह पहले उस पर्याय को भैया व्यवस्थित नहीं स्वीकार किया। जैसे आपने बोला ना, बच्चा फेल हो गया, वो पर्याय हाँ तो सामने आ गई हमारे, फेल हो गया। हाँ तो अब उस पर्याय को स्वीकार कर लेवे, तो फिर ये भाव ही नहीं आवे कि तू फेल क्यों हुआ, या तूने मेहनत कम की थी इसलिए हुआ, आगे से ध्यान रखना। ऐसा उस जीव को फिर भाव ही नहीं आएगा, क्योंकि उस पर्याय को उसने हाँ स्वीकार कर लिया, यही पर्याय बस आने वाली थी। बस और हम लोग क्या करते हैं गलती के, जैसे मार्क्स भी कम आ गए, बच्चा फेल भी हो गया, तो बोलते नहीं नहीं तूने थोड़ी मेहनत कम की, थोड़ा तू पढ़ाई पे अब हाँ और ध्यान देना, तू ऐसा करना। हाँ पर वो जैसे मार्क्स आ गए, जैसे 80 में से 60 आए, ठीक है ना, अपन क्या हाँ बोलते हैं बच्चों को, तेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तू थोड़ी मेहनत और करना, 80 में से 70 तू ला सकता था यहाँ। पर अपन ने वो जो 80 में से 60 नहीं किया कि यही आना हाँ था, और यही स्वीकार हाँ कर लिया, तो वो भाव ही नहीं आएगा कि तू मेहनत और कर सकता बेटा, तो 70 भी आ हाँ जाते तेरे। हाँ इसका तो अब वो जो उस समय अगर पर्याय एक्सेप्ट कर लेते कि यही होनी थी, क्या हमें ये विकल्प आता कि तू और मेहनत करता, नहीं आता। ये विचार। वही इस तरह हमें अपने राग का इलाज करना। अब ये यहाँ क्या बराबर। लिखा था, क्रमबद्ध कैसे लगाता है कि नहीं वो फेल होना था, पर हमें तो चिल्लाने का भाव क्रमबद्ध था। मतलब वो अपने ऐसा उस राग समय के हम ऐसा लगता विकल्प थे, को सपोर्ट करने के लिए करता है, सपोर्ट करता है कि ऐसा बोलना तो पड़ता है, वरना बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, बच्चा ऐसा हो पड़ेगा नहीं। जाएगा। हाँ ऐसा थोड़ा तो दिखाना पड़ता है इनको, नहीं तो अगर हम इनको दिखाए नहीं ऐसे कर देंगे तो अगली बार और नेक्स्ट ईयर भी फेल हो जाएंगे। बच्चों को तो बोलना हाँ, पड़ेगा, अपन मन में पहले समझ रहे हैं हाँ ऐसे। नहीं नहीं, बच्चों को बोलना पड़ेगा भाभी, ये भाव पड़े आया ना, ये अपनी भाव तो कमजोरी है, राग ही है ना, हाँ यही तो राग गलत मेरा है। दुख से यही तो वही इलाज तो बोल रहे करना हैं कि ये भाव ये नहीं अपने आना, ऐसे भाव होते हैं तो ये अपन वो भाव भाव आए नहीं आना आना चाहिए। चाहिए। हाँ हाँ, ये भाव आ वो यही जाए। बोल रहे हैं हाँ कि नहीं आना, तो व्यवहार के आड़ राग ले भाव लेते हैं ना। आया, अब इसे राग भाव से क्या हाँ नुकसान हुआ वो देखना है कि सही है। राग भाव से जो अज्ञानी जीव है क्या नुकसान हुआ, उसके ज्ञानावणी कर्म का बंध हुआ, 70 कोड़ाकोड़ी का दर्शन मोहनी, 40 कोड़ाकोड़ी का चारित्र मोहनी, दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी अंतराय, और उधर पाप प्रकृति का बंध हुआ। बता संसार बड़ा नहीं भरा तेरे एक विकल्प में, बड़ा सही में। हाँ, सही। नहीं बोलेंगे तो फिर और पड़ेगा ही नहीं। हाँ तो एक ये दूसरा अपना अभिप्राय क्या है गलत है। कि मैं यही बोल चीज है। सकता हूँ, तो हाँ, जीव अजीव तक के हाँ भूल हो गए। तो बोल रहा गुरु मेरे के। सात तत्व का श्रद्धान है, सही राग से कार्य और माना मेरे गया। बोलने से वो जीव अगली बार तो हाँ उसकी अगली पर्याय मेरे शब्द से लिंक हो गई ना। हाँ मैं बोलूंगा तो ये अगली बार इसकी कलम सही चलेगी, इसका ज्ञान सही चलेगा। तो अनंत पदार्थों की पर्याय हमने शब्द से जोड़ दी। कर्ता कर्म की भूल चल रही कि नहीं चल रही, पूरी भूल चल रही है। ऐसे हमें एमआरआई करनी है, ऐसी हम ये चर्चा नहीं करते, कारण है इन सब के पीछे। सही नहीं, उदाहरण सामान्य लगते पर भाव अंदर गहरे। भाव अंदर बहुत गहरे से। वो स्वीकारना तो और मुश्किल है, पुरुषार्थ है उसमें, ये सब को एक्सेप्ट करना। तो फिर सब बोलते हैं घर में, आप तो बोलते ही नहीं हो, फिर तो पड़ेगा कैसे? तो वो तो रागी जीव है ना, वो तो हमें संसार में जिनवाणी क्या बोल रहे हैं कि मोनस्य वीरस्य भूषणम, वितरागी भगवान क्या बोल रहे हैं कि मोनस्य वीरस्य भूषणम। तो हमें वितरागी भगवान के माननी कि इन टटकुंजों की बात माननी है, अपने तो बिगाड़ के इसकी रख बात दिया। सुननी है। कौन बिगाड़े, अगर बिगाड़ सकते हैं ना, ये कर्ता कर्म की विधि है ऐसा। तो इसलिए हम मानते हैं कि हर द्रव्य का विधाता वो द्रव्य स्वयं है, कोई एक द्रव्य दूसरे। इसलिए बोल रहा पहला सिद्धांत भी समझ में आ गया 10 में तो भी केवल ज्ञान ले लेगा, केवल ज्ञान ले लेगा, बराबर। आप एक द्रव्य एग्जांपल देते दूसरे हो ना, द्रव्य को जैसे सुधार सकता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बिगाड़ सकता है। ऐसा रहता है ना घर में, जैसे बहू काम नहीं करती है तो घर वालों को तो इसके हस्बैंड ने बिगाड़ा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कर सकता है। तेरा पुण्य क्षीण है इसलिए तेरे लिए काम नहीं करती है। हम हमेशा निमित्ताधीन दृष्टि देखते हैं।
इसलिए बोल रहे हैं जिनागम के वचन बिठाना महा अंदर में कष्टदायक है, बैठते नहीं है, लोहे के चने चबाना जैसा है। चक्रवर्ती का भोजन है, हर कोई नहीं चबा पाएगा। मौन रहना पुरुषार्थ है, एक तो मतलब मौन रहना ही एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ है। पर जगत में दोषारोपण भी हम पे ही होता ना। अब जैसे अपना बच्चा नहीं कर रहा है, अज्ञानी तो यही करेगा। ज्ञानी तो बोल ही नहीं रहे ना, वो तो बोल रहे तू जगत में कुछ नहीं कर सकता। ज्ञानी दोषारोपण कर रहे हैं, तीर्थंकर भगवान दोषारोपण, वो तो बोल ही नहीं रहे ना, अरे तू तो दोषारोपण, तू तो प्रभु परमात्मा छे, वो तो भगवान के बुला रहे हैं। अरे हाँ, तू तो चैतन्य गद्दी पर बैठ, तू तो ऐसा पवित्र तत्व है, तूने आज तक एक क्रोध का भाव नहीं किया। स्कूल की पीटीएम में बुलाते ना तो सर बोलते हैं ना, आप बच्चे को ध्यान बोलेंगे बस ज्ञाता हमारा पाप का उदय इसलिए बुलाता है, हमारा पुण्य का उदय तो नहीं बुलाएगा। तो उदय के कारण है। हम जैसे जाते हैं ना स्कूल में, अब वो पहले ही टीचर बोलता आप तो आओ मत, कि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। तो ये सब पाप पुण्य का। बोल रहा आप क्या करते हो? मैंने कहा कुछ नहीं करते, बस हम तो आत्मा में रहते हैं। जितना एकत्व करते उतना उदय। हम क्यों दुखी हैं कि हमें प्रिंसिपल सर ना बुलाए? ये पर्याय पलटना चाहते हैं प्रिंसिपल के, हम अपने शरीर और आत्मा के क्षेत्रांतर की पर्याय पलटना चाहते हैं, ये क्रमबद्ध पर्याय में छेड़ जाते। इसलिए वो हेरा फेरी के कारण दुखी है। मतलब ये चीजें एकदम एक्सेप्ट नहीं होती है, अंदर से वो बच्चे को डांटने का भाव आ जाता है। इसके लिए तत्वाभ्यास है कि तू जितना सुना है उसको जितना हजम करेगा वो कालिकारी है। तो हजम करने में मेहनत है, इन सिद्धांतों को जमाने में मेहनत है। तो शांत चित्त से इनको ज्ञान में एक एक सिद्धांत को व्यवस्थित करने पर इसका फल प्रकट होता है, तभी तो ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि होगी। तो अब स्वभाव समझा नहीं, फिर बोलता मुझे आत्मा मिलती नहीं। पर पहले स्वभाव समझेगा, निर्णय पक्का होगा तो स्वानुभव होगा ना। तो अभी तेरे निर्णय में ही कमजोरी है, तो कैसे तू ज्ञायक को पकड़ेगा? क्योंकि तेरी वर्तमान ज्ञान पर्याय में ऐसा ज्ञायक दिख रहा है जो पर का कुछ कर सकता है, इसलिए वो ज्ञायक की अश्रद्धा चलती है। सामर्थ्य पता नहीं है। सही। ऐसे अंदर से इस प्रकार अंतरंग से इलाज चलता है अंदर में। देख तेरी भूले कहाँ चल रही है, इन छोटे छोटे प्रसंगों में कैसे भाव आते हैं, क्यों खड़े हो रहे, इनका देख कारण ढूंढ, तो तुझे वस्तु विज्ञान पे आएगा। अभी वो जो 2 वीक पहले कार थी ना जो खराब हुई, अब ये इंश्योरेंस वाला होता है कि भाई आप जहाँ पे ठीक कराओ, फिर हम वो जो होगा तो जितना आपको देना बाकी हम देंगे। अब एक जगह दी है और बोल रहा इतना खर्चा है, इंश्योरेंस कंपनी बोला हम तो इतना नहीं दे सकते। तो अब वो है, अब वो कुछ और जाएगी, थर्ड पार्टी आएगा, तो लंबा चलता रहेगा। ये सब क्रम नियमित है ना। हम उस कार के मालिक है ना, उस कार को हम वहां ले जाने वाले हैं। उसका क्रम में यही था, इंश्योरेंस कंपनी को मना करना, पार्टी आएगी, 1-2 महीने चलता रहेगा उनमें। ये सब वस्तु व्यवस्था में क्रम नियमित है कि तू अधीर मत हो, तेरा कुछ नहीं है जगत में। न वो जाने वाला धन तेरा है, न कार तेरी है। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, जीव का अजीव से कोई लेना देना नहीं है। वैज्ञानिक को पर वहां नहीं देना था, वहां देना था, तो हम कोई लफड़े में पड़ना नहीं पाते। ये है हेरा फेरी। सही। क्योंकि उसकी भी, उस पुद्गल कार की भी पर्याय खचित है, जिस क्रम में जहाँ पे जो कार्य उसमें होना है, और इंश्योरेंस का पैसा वो जो पुद्गल रहे वो भी आपका कहाँ से कितना आना है वो भी फिक्स है।
फिक्स है, आपको अपनी खुद जेब को से कितना पे करना है वो भी फिक्स है। सब सब उनको कितना जाना है वो इस क्यों अधीर हो रहा है? जब वो कार ठीक के आएगी तब तू तेरी देह छूट गई तो कार साथ में जाने वाली, न धन साथ में जाना, ये चैतन्य की आराधना साथ में जाएगी। है? तो कार तो नहीं जाती है, जीव के साथ कार और पैसों का पाप साथ में जाता है। उस पैसे को बचाने में जितनी बुद्धि लगई वो परिग्रह पाप जीव के साथ जाता है। ये तत्व निर्णय, तत्व विचार इस तरह हमारे जीवन में तत्व ज्ञान गोलन गोलन चिंतन चिंतन, गोलन गोलन चिंतन चिंतन ऐसे चलता रहता है। और मुझसे दिखता है व्यवस्थित चल रहा है। संयोग साथ नहीं आएंगे, पर इस संयोगों को बचा के रखूं या उसमें हेर फेर करूं, ये जो पाप परिणाम चलता है ये जरूर मेरे साथ जाएगा। तो मुझे ये चीज को संभालना है कि मुझे वहां पे हेरा फेरी नहीं करनी, उसमें जो कुछ भी हो रहा है क्रम नियम सुव्यवस्थित हो रहा है। हाँ। जगत में सब संयोग है पर साथी कोई नहीं है। जगत में संयोग है सब, साथी कोई नहीं है। मेरा शरीर मेरे संयोग है, साथी नहीं है। पति मेरे संयोग में है, साथी नहीं है। माता मेरे संयोग में है, साथी नहीं। बेटी मेरे संयोग, साथी कोई नहीं है। साथी तो ये भगवान आत्मा है। संयोग सर्वत्र जगत में, पर साथी कोई नहीं। एकाकी रहे, एकाकी मेरा जीवन है। सही। एक ये तत्व की आराधना ही आराधना का सार है। शरीर का और इसका जो संयोग है ना आत्मा का, वो तो बहुत घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ तो कहा है, कोई घनिष्ठ है ही नहीं। दोनों भिन्न भिन्न है। एक पाकिस्तान में और भारत में कोई लेना देना नहीं। इसमें जो आता है एक क्षेत्र वगैरह संबंध है, तो वो तो है ही है ना। क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र में तो बाकी और भी 4 द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल है, तो वो हमें कहाँ दुख दे। एक क्षेत्र में तो 6 द्रव्य रह रहे हैं। इसी शरीर में कई अनंत जीव राशि भी है ना, समूर्छन जीव वगैरह, वो उनसे हमारा क्या संबंध? इसी शरीर में उत्पन्न होते हो मरते, उनको हम देखते ही नहीं है। उनकी वो लक्ष्य है ही नहीं। लक्ष्य जाए तो इसलिए है कि जिसमें ये दिखता है तो उसे नहीं देखता है, और जिसमें ये दिखते हैं तो उनको देखता है। देखने वाले को नहीं देखता। आचार्य बोल रहे हैं कि कैसा अंधा है कि जो ये शरीर को देखता है तो उसको नहीं देखता है, कि दृष्टा को नहीं देखता। मैसेज भेजा था ना उसमें स्वाध्याय ग्रुप में, तो मैंने बारीकी से पढ़ा था, तो उसमें आया था कि इसका जो घनिष्ठ संबंध है, तो जैसे मैंने इच्छा की कि हाथ ऊपर करो, तो मेरे इच्छा करना निमित्तिक हुआ और अनिमित्त हुआ, और हाथ ऊपर करना नैमित्तिक हुआ। तो इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इसमें श्रद्धा और विचार में क्या अंतर हुआ? हाँ, तो इच्छा की और शरीर। हाँ, तो निमित्त नैमित्तिक का मतलब क्या है? निमित्त नैमित्तिक मतलब कि उस निमित्त में अपनी शक्ति से प्रिय है। निमित्त मतलब जो स्वयं कार्य रूप परिणामित नहीं होते। इच्छा करे और स्वयं अपने कारण से गमन हो, तो वो शरीर में गमन करने की शक्ति थी इसलिए गमन हुआ, कि आत्मा ने इच्छा की इसलिए गमन हुआ? गमन करने की शक्ति तो थी और इच्छा भी मतलब, तो इच्छा जीव ने करी, तो जीव के अंदर इच्छा की पर्याय हुई और शरीर में गमन की पर्याय। तो ये 2 द्रव्यों में 2 काम हो रहे। एक द्रव्य 2 काम नहीं कर रहा। आत्मा इच्छा भी करे और शरीर को चलाए, ऐसा एक द्रव्य 2 काम नहीं करता। तो अगर सारा शरीर का काम आत्मा कर ले तो जब पैरालिटिक हुआ तब भी तो चला सकता है। अभी भी तो इच्छा हो रही उठना है, तो शरीर क्यों नहीं उठता है? तो इसमें जो इच्छा है वो निमित्त कारण बनेगी। हाँ, तो इच्छा हुई वो निमित्त कारण होगी। तो निमित्त का मतलब कि जो स्वयं कार्य रूप ना हो, जो जिसमें अकिंचित कर। निमित्त मतलब अकिंचित कर, मैं कुछ नहीं करता, जो करता है वो निमित्त ही करता है, उपादान में होता है। निमित्त का मतलब हम कर्ता से लेते हैं।
तो अगर निमित्त भी करता और उपादान भी करता तो फिर आचार्य दो संज्ञा क्यों लाए? एक को बोल रहे उपादान, एक दोनों को बोलते हैं ना भाई। तो ये दो शब्द लाके और हमें कंफ्यूज कर रहा है। तो एक को बोला निमित्त, एक को बोला उपादान, तो मतलब क्या है कि कार्य तो स्वयं उस उपादान में अपनी शक्ति से होता है, और जब ये कार्य होता है तो वहां एक झूठा कारण होता है, पर तू उसे सच्चा कारण मत मानना। सच्चा कारण मानेगा तो निमित्ताधीन दृष्टि रहेगी, अर्थात कर्ता बुद्धि रहेगी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, यहाँ से तो जैन दर्शन चालू होता है। ये नींव है जैन दर्शन की। यहाँ से तू सोचना प्रारंभ कर, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। शरीर शरीर का काम कर, जीव का काम कर है। जो क्रिकेटर क्रिकेट को घुमाता है वो बल्ला स्वयं घूमता है, क्रिकेटर का हाथ ही नहीं घुमाता, बल्ला का घुमाए। और दो द्रव्य में एक साथ कार्य होगा तो उसमें निमित्त मौजूद होगा, ऐसा? हाँ, मतलब दो द्रव्य में एक साथ काम हुआ और निकट निकट हुआ तो काल प्रत्याशिति, मतलब एक ही काल में दो काम हुए तो ऐसा देखा जाएगा। तो विश्व की इस व्यवस्था को बताया, पर अंदर में बताया क्या कि वो दो कार्य बोल रहे हैं, तो दो कार्य दो द्रव्य में हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि एक द्रव्य अपना भी काम कर रहा है और साथ साथ का भी काम निपटा रहा है। हम अपने किचन में काम कर रहे हैं और दाल बाटी बन रहे, पड़ोसी के किचन में भी दाल बाटी बन रहे, तो हमने थोड़ी बनाई। अच्छा, तो भैया जैसे मतलब निमित्त कारण तो हमको समझाने के लिए बताया जा रहा है, तो हमको निमित्त को देखना ही नहीं है, हमको ऐसा देखना है कि वो कार्य भी स्वतः ही हो रहा है, वो सब स्वतंत्र हो रहा है। हाँ, सब स्वतंत्र हो रहा है कि शरीर में हिलने की योग्यता है तो हिलता है, अगर योग्यता नहीं है तो क्या हिले। अगर जीव की इच्छा से शरीर हिलता है तो हमेशा हिलना चाहिए। बुढ़ापे में क्यों नहीं चल पाता है? और बच्चे को भी इच्छा है तो उठे क्यों नहीं पाता है? बच्चा भी जो 1 साल का बच्चा या 6-7 महीने का बच्चा है ना, वो भी चाहता है कि मैं भी उठ खड़ा हो जाऊं, पर क्यों नहीं उठ पाता? उसके अंदर इच्छा तो मेरी है कि मैं भी खड़ा होकर माँ की गोद में चला जाऊं, तो क्यों नहीं उठ पाता वो 6 महीने का बच्चा? की शक्ति नहीं है अभी शरीर की। और जब वो चलना सीखता है तो गिरता क्यों है? गिरने का तो उसने भाव नहीं किया। ये सब देखना कि वो निमित्त निमित्तिंग, मतलब जब भी कार्य होगा तो 5 समयों की सन्निधि में होगा, पर 5वां समय ये बता रहा है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। कार्य तो स्वभाव, पुरुषार्थ, काल अवधि और उनकी होनार से ही होता है, स्वयं से हो रहा है। दूसरा द्रव्य उसमें इंटरफेयर करता ही नहीं है। इसको ऐसे भी अगर इसको लगाएं तो कर सकते हैं कि निश्चय से तो उपादान की क्षणिक उपादान की योग्यता से कार्य हो, और व्यवहार में वो निमित्त था, तो निश्चय व्यवहार भी इसमें ऐसे घटित कर सकते हैं ना। हाँ, तो कैसे भी निमित्त निमित्तिक संबंध का मतलब ही ये है कि व्यवहार नहीं से कथन करता है, तो व्यवहार परमार्थ को बताता है, तो व्यवहार का निषेध करेंगे तो ही परमार्थ में आएंगे। कि कार्य तो वो जीव स्वतंत्र करता है, पर कार्य की उपस्थिति में एक और समवाय है, बस उसका ज्ञान कराया जाता है, पर कार्य तो उसने स्वयं ने किया अपनी ताकत। तो भैया फिर इसी में आगे आपने बताया कि मतलब जो अपन विचार करते हैं ना, तो विचार हो वो श्रद्धान में, ऐसा जरूरी नहीं विचार और श्रद्धान अलग अलग है। हाँ, विचार है तो विचार और श्रद्धा तो आत्मा की श्रद्धा गुण की प्रिय है ना, विचार तो ज्ञान की प्रिय है। तो अब श्रद्धान में ऐसा ही वस्तु स्वरूप जमना, ऐसा। अच्छा, ये ज्ञान गुण की पर्याय और श्रद्धा गुण की पर्याय, दोनों अलग अलग है। श्रद्धा गुण के दोनों अलग अलग है। तो फिर श्रद्धान उसका कैसा होता है कि जैसा आत्मा तत्व है ऐसा, तो उस आत्मा की यथार्थ प्रतीति होती है। तो आत्मा की यथार्थ प्रतीति में ज्ञान की प्रतीति आई तो ज्ञेयों की भी प्रतीति आ जाती है, तो ज्ञेयों का भी स्वभाव समझ में आता है। ऐसे ज्ञान और ज्ञेय दोनों की प्रतीति होती है। लिखा ना नीचे, इस प्रकार दोनों साथ एक साथ दिखलाई देते। इसमें अज्ञानी जीव को निमित्त से कार्य होना भाषित होता है, तो जीव का चलना निमित्त, इच्छा निमित्त है,
परंतु दोनों का नजदीकी संबंध होने से अज्ञानी को भिन्नता भासित नहीं होती। हाँ इस कारण वो मानता है कि निमित्त, ये लिखा ना, परंतु निमित्त का कारण होती है, ऐसा अर्थ नैमित्तिक का नहीं है। नैमित्तिक क्या बता रहा है कि वो पर्याय उसमें स्वयं हुई है, वो कार्य उसमें स्वयं हुआ है। जैसे बताया ना, मैं उस दिन बात करें ना, कुमार घड़े के कार्य में अनुरूप है, अनुकूल रहता है, ठीक है। तो अब जब कुमार नहीं है तो ये घड़े की पर्याय को कौन टिका के रख रहा है? अगर निमित्त से घड़े की पर्याय टिकती है तो जब कुमार नहीं है तो घड़ा कैसे टिका हुआ है? हाँ, वो मिट्टी के उत्पादन के लायक आता है। बस। तो अब क्या हो रहा है कि निमित्त निमित्तिक संबंध पर्याय में बनता, तो हर समय बन रहा है। तो अब उस मिट्टी के घड़े में अनंत घड़े की पर्याय होने वाली है। 3 साल हो रहा है ना, तो 3 साल तक अनंत घड़े की पर्याय है। तो वो जो मिट्टी शुरू में पिंड रूप से घड़े रूप हुई, तब वहां पर बहिरंग निमित्त कौन था? कुमार। अंतरंग निमित्त कौन था? कालाणु है। पर अगर निमित्त से नैमित्तिक पर्याय है, निमित्त के कारण ही वो घड़े की पर्याय टिकी हुई है, तो जब घड़ा नहीं होगा तो निमित्त का, घड़े का नाश होना चाहिए, अगर उसके कारण टिकी हुई है तो। बराबर। अगर निमित्त के कारण नैमित्तिक पर्याय है, तो जब निमित्त नहीं है तो नैमित्तिक पर्याय कैसे हो रही है? अब ये घड़ा कैसे बन रहा है? घड़ा कैसे टिका हुआ है? अरे घड़ा अपने जी, उपादान से टिका हुआ है। उपादान से टिका हुआ है ना, तो अब वो उसमें अंतरंग हाँ निमित्त तो है ही कालाणु, और हाँ क्षणिक योग्यता उसकी है, तो तत्समय की क्षणिक उपादान क्या बता रहा है कि अपनी निज शक्ति से मैं टिका हुआ। तो पूर्व घड़े की पर्याय जाना, फिर घड़े की पर्याय आना, पूर्व घड़े की पर्याय जाना, फिर घड़े की पर्याय, ऐसा उसमें अनंत घड़े की पर्याय चल रही है मिट्टी में, और जितनी क्रम में है। अब जिस दिन उस घड़े को टूटना होगा, ऑटोमेटिक वो उस घड़े की पर्याय का अभाव होके और नवीन पर्याय का जन्म हो जाएगा। और क्योंकि जब वो क्रम में है ना, मिट्टी है भैया, खाली मिट्टी है, तो कुमार होगा वो तो भी ही तो घड़ा पिंड है बनेगा। ना। वो मिट्टी उस समय पिंड अवस्था में, द्रव्य बिना पर्याय के हो गई नहीं ना, ऐसा। वो मिट्टी है उस समय, कोई ना कोई पर्याय में तो होगी ना, वो बिना पर्याय के तो द्रव्य रहेगा नहीं, ऐसा। कोई सोना बिना पर्याय के रह सकता है? बिस्कुट की पर्याय में हो तो वो भी तो पर्याय है उसकी। द्रव्य बिना पर्याय के रहता ही नहीं है। जैसे गेहूं है, गेहूं भी तो एक पर्याय है, आटा भी तो एक पर्याय है, लोई भी तो एक पर्याय है, रोटी भी तो एक पर्याय है, पकना भी तो एक पर्याय है। ऐसे पर्याय चल रहे उसके। मतलब पर्याय उसको बोलेंगे जो हमेशा चेंज होती है, द्रव्य हमेशा टिका रहता है, ऐसा। हाँ, वस्तु है, बस उसकी एक, उसके वर्तमान रूप को पर्याय बोलते हैं। द्रव्य के वर्तमान रूप का नाम पर्याय है, कार्य। बराबर। ऐसा। तो प्रति समय द्रव्य में कार्य होता है। तो जब कोई कार्य होता है और जगत में इतने अनंत द्रव्य, तो दो द्रव्य निकट आके काम करने लगते हैं, बस। पर काम अपना अपना करे, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। मतलब भैया जो आपने भी एग्जाम्पल बताया कि गेहूं है, गेहूं में से उसका आटा बनेगा, वो पर्याय वापस अपने को नवीन दिख रही कि चलो गेहूं का कन्वर्ट आटे में हुआ। पर जब गेहूं गेहूं रूपी रहता है, ठीक है ना, उस समय में भी उसमें प्रतिपल पर्याय चेंज हो रही है ना, गेहूं की पर्याय हर प्रति समय गेहूं 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 रूपी रह रही है वो, और हर समय उसकी पर्याय उस रूप चेंज हो रही है। वो द्रव्य से देखो तो वो अलग है कि चलो पुद्गल का पिंड है, पुद्गल द्रव्य, पर उसमें भी प्रति समय गेहूं 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 रूप परिणाम। जब वो गेहूं में से आटा बनता है ना, तब हमको लगता है कि नवीन पर्याय उत्पन्न हुई, पर जब वो गेहूं रूप था तब भी उसमें पर्याय तो कंटिन्यू चल रही थी उसके। हाँ, वो भी पर्याय है ना, क्योंकि द्रव्य पुद्गल द्रव्य है, स्कंद है ये तो। अब अनंत गेहूं में भी अनंत पुद्गल परमाणु है, यूं देखो गहराई से तो।
पर इसमें अनंत है। अब वो जब आटे रूप हुए तो गेहूं का वो जो कलर था उसका अभाव होके और वो आटे सफेद आटे रूप पर्याय का उनका जन्म हो। ऐसा ऐसा कम चिकना था तो ज्यादा चिकना हो गया। ऐसे सब उसकी अवस्था है, स्वयं पलटी है कि उसे चक्की में डाला इसलिए आटा बना, एम नहीं, ऐसा नहीं है। बराबर, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को छूता ही नहीं है। तो चक्की ने कैसे गेहूं को आटा बनाया? हाँ, चक्की ने कैसे बनाया। ऐसा चक्की किसी को करे तो उसमें ऐसी चीज डालो कि जिसको वो टुकड़े कर दे। ऐसा इस तरह है इस ढंग से। अब कितनी बार हम उस गेहूं में मतलब चक्की में गेहूं भी डालते हैं, कितनी बार देखते हैं ना कोई गेहूं नीचे गिर जाते हैं, हम उसको डालने गए बहुत सावधानी, फिर भी 3-4 गेहूं नीचे गिर। अब वो गेहूं उठा के हम क्या डालते हैं कि गंदे हो गए तो कचरे में डाल दिए। अब क्योंकि तो उन गेहूं की अभी आटे रूप होने की योग्यता नहीं है, योग्यता नहीं थी। बराबर। अब जब उनके जो पर्याय क्रम में होगी होगी, अब उनको कचरे में डाला, बड़ा कचरा आया, सुबह उठा के ले गया, अब वो सड़ेंगे गलेंगे तो उनके पुद्गल परमाणु में कुछ और पर्याय क्रम में। बराबर। सही। मतलब छोटे से छोटी वस्तु में भी उसका परिणमन चल रहा है, अपन को नहीं लग रहा है। हाँ, अपन को नहीं लग रहा, तो हमको नहीं लग रहा है इसका मतलब उसमें नहीं चल रहा, ऐसा नहीं कि ये तेरे अज्ञान का सूचक है। वस्तु तो अपने अनुसार ही काम करेगी। तुझे नहीं पता, इसमें हम क्या कर सकते हैं। सोमवार के बाद मंगलवार आने वाला, अब तुझे नहीं पता तो हम क्या करें, पर मंगलवार तो आएगा ना। सही। हाँ, मतलब हम कभी इतना बारीकी से विचार ही नहीं किया करते ना, तो हाँ, क्योंकि बाहर में लवली ने इतना तत्व विचार नहीं हुआ तो इतना बारीकी पे ध्यान नहीं गया। हाँ, एक दिन वो घर पे आटा पीस रहे थे तब मैं यही विचार कर रहा था ऐसा कि आटा कैसे जा रहा है, कौन डाल रहा है, कैसे ये गेहूं अपना कर रहे हैं। तो लग तो रहा है आटा पीस रहे पर काम अपना चल रहा है अंदर में। जब वो चक्की ही नहीं पीस रही है आटा भैया, गेहूं उस चक्की को नहीं छूता है, ठीक है, और हम ऐसा मानते हैं कि हमने आटा पीसा, हमने ये कार्य किया, गेहूं को निकाल के उसमें डाला और देखो आज हमने कितना काम किया कि हमने इतना आटा पीसा, इतना टाइम हमारा इसमें लगा। अरे पर भाई वो चक्की जब गेहूं को नहीं छू रही है तो मैं कैसे उसको आटा पीसू? अपना कर्तापन ऐसे छूटेगा। हाँ ना, वो चक्की इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी अलग, चक्की अलग, चक्की अलग, गेहूं अलग, सब अलग अलग है। इसलिए तो देखते हैं कि हर जितने गेहूं के दाने लाले सब है, कोई मोटा रह गया, कोई नहीं रहा थी, किसने की तो एक जैसी करे ना, ये उसकी बताई। फिर दूसरा व्यक्ति छानने गया और लगा कि वो आटा नीचे गिर गया। अब हम क्यों चिल्लाते हैं, तुमने ध्यान नहीं रखा। अगर हम इसकी क्रम की व्यवस्था जाने तो हमें क्रोध कषाय होगी नहीं। बस ये इस तरह से अपने जीवन में तत्व अभ्यास करना चाहिए। अरे ऐसा ही होना था, इसकी यही भवितव्यता है। ऐसा वो लाइट भी चली जाती है और देखना भी तो जैसे ही गेहूं डाला वो ये बीच में रुक गई, 2 दाने भी से लाइट चली गई। अब लाइट आएगी तब होगी, तो अब उसके क्रम में जब होना होगा ऐसा। गेहूं के पिसने का जब क्रम होगा आटा तभी होगा वो। क्रोध कषाय नहीं होती है, अगर हम खुद काम करते हैं और गलतियां भी होती है, क्रोध कषाय नहीं होती है। मतलब हाँ, तो खुद काम कर रहे तो राग आकुलता जो हो रही है, तो उस आकुलता का कारण वो ऐसा, क्योंकि हम क्रोध को ही कषाय मानते, मान माया लोभ भय रति अरति जुगुप्सा इनको कषाय नहीं मानते, ये सब उसी के जाति के है। ऐसे असंख्यात प्रकार के विकारी भाव जीव में चलते, उससे जीव दुखी रहता। क्रोध ही थोड़ी है, मान भी तो है, लोभ भी तो है, माया भी तो है, भय भी तो है, जुगुप्सा भी तो है, वेद के परिणाम भी तो है, सब तो कषाय है अंदर में। मतलब भैया हमारी गलती होती है वहां क्रोध नहीं होता है, तो दूसरा कोई कुछ कह देते हैं ना, वो सहन करना, मतलब वहां पे गुस्सा खड़ा हो जाता है। हाँ, वहां तीव्र होता है, यहाँ खुद करता है तो मन में कम गुस्सा आता है, तो जो कम गुस्सा आता है इसलिए लगता है गुस्सा नहीं कर रहा हूँ,
ये बोलता ना, अरे मुझसे कैसे गलती हुई, ये भी तो गुस्सा है। हम्म, अरे दिख नहीं रहा है, वो पर भी तो अंदर गुस्सा में है। तो कषाय खड़ी हुई ना, वो तो क्रोध का रूप है। सही है। वो अंदर में ये भाव ना आना, ये कैसे हुआ, इसका नाम जनरेशन। अरे ये कैसे हो गया, इस तरह जो आकुलता का भाव होता है, तो वहां कि पर अभी भी स्वभाव क्या है। आप बोले ना भैया, जैसे चक्की चल रही हो, लाइटें बंद हो गई, अब थोड़े से गेहूं में से तो आटा निकल गया और लाइटें बंद हो गई, थोड़े गेहूं ऐसे कैसे रह गए, तो अपन चलो दूसरों को नहीं बोले, वो कार्य अपन कर रहे हैं, तो भी अंदर में क्या लगता है, अरे यार लाइटें रहती अभी तो मेरा काम हो जाता, मैं इस काम से फ्री हो जाता। अब कब लाइटें आएगी, अब जैसे अखबार में कभी पढ़ा, न्यूज़पेपर में, आज कटौती है, शाम को 5 बजे आएगी, तो यूं क्या, अरे 5 बजे तक अब इसको लेके ऐसा बैठना है, 5 बजे बाद आएगी, उसके बाद आटा पिसाएगा, फिर सफाई होगी। पर वो क्रम में था कि वो जो गेहूं जो अंदर जो बच गए ना, उसको 5 बजे बाद ही पीसना था, तो वो इतने टाइम तक ऐसे ही पड़े रहे। तो ऐसा अगर चिंतन चला है, तो अपने अंदर वो चीज बैठ जाए ना, तो लाइट भी बंद होगी भैया, तो भी अपने को अंदर में भी कुछ भी नहीं आएगा कि ठीक है, इस क्रम में ही इसका कार्य होना है। हाँ, क्योंकि मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, तो क्या है, तो खुद को भी कोसता है कितनी बार, अरे यार 1 घंटे पहले ही चल रहा था, ये तो मान रहे थे, मैंने थोड़ा ढीलापन किया तो ये बात नहीं करता, तो मेरा काम हो जाता, ऐसे खुद ही काम हो जाता। और कभी कोई बोलता भी, आपने न्यूज़पेपर में नहीं देखा, आपने गेहूं क्यों डाले, आज तो कटौती थी। तो अपन फिर अपने भी अफसोस करते, अरे हाँ हमने तो आज देखा ही नहीं न्यूज़पेपर में, पर तेरा नहीं देखना भी क्रम में था, तेरा गेहूं उसमें डालना भी क्रम में था, लाइटें बंद होना भी क्रम में था। क्रिस्तु तो ज्ञायक है, जानने वाला है, करनार वाला नहीं है। हम तो पूरा हम पे लेते ना, हमने आटा पीसा, आज पूरा दिन हो गया, हमने चक्की किया, हमको पूरा वही यही तो है चला ना। था। हाँ तो वही है, फिर तो कह रहे ना, उस कर्तव्य की विकल्प थकान जीव को रहती है, आटा पीसने की थकान नहीं है, मैं आटा पीस रहा हूँ, मैं आटा पीस रहा हूँ, ये जो अंदर में कर्ता बुद्धि है, और उस काम से हटने की जो अंदर में आकुलता चल रही है, उससे जीव दुखी है। तो अंदर में क्या भाव चल रहे, ये काम मुझे नहीं करना, ये काम मुझे नहीं करना, ये जो अंदर में हट, एक बार इससे जीव दुखी है। काम तो चक्की कर रही है ना, काम तो क्या कर रहा है, वही तो, काम शरीर कर रहा है और चक्की कर रही है, और दुखी जीव है। दुखी जीव और शरीर करता है इसलिए दुखी होता है, को मैं मानता है। शरीर तो बोल ही नहीं रहा मैं दुखी हुआ, चक्की बोल ही नहीं रही मैं थकी हूँ, और जी बोल रहा मैं थका। काम तो हम दोनों ने किया। सही है। तुमने क्या किया कि तूने केवल आकुलता करी, आकुलता यही हो रहा है हमारे साथ, 4 काम ज्यादा करे तो ऐसे थक गए, अरे आज बहुत कर लिया, अकेले कर रहे हैं। मुझे ये काम नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, ये जो अंदर में कंटिन्यूस विकल्प चलते हैं, इससे जीव दुखी है। हाँ बिल्कुल सही, ऐसा पहले से दुखी हो जाता है, काम तो होना बात की बात है, सोच सोच के दुखी हो जाते हैं, ये करना है। इसको पता लग जाए कि सुबह 10 लोग आने वाले, तो रात भर नींद नहीं आएगी। 10 लोग आने वाले, 10 लोग आने वाले, तो पता लगा है सुबह कोविड हो गया, बैन लग गया, कोई आ ही नहीं रहा, तो रात भर जो तूने आकुलता की, उससे क्या हुआ कि अपनी आत्मा का नुकसान किया। हाँ, ये हमारे साथ बहुत होती है इस तरह से, ऐसी चीजें बहुत सही। किसी ने 4 काम बता दिए तो अब इसने क्यों बताया मेरे को, अब मेरे को करना पड़ेंगे, मतलब उसमें टेंशन है। ऐसा किसी ने बता दिया ये करना है, अब ये करना है, ये करना है, मतलब स्ट्रेस क्रिएट करके वो चीजें करते हैं, सहज नहीं रहते हैं उन चीजों में। क्योंकि अपने को उसका कर्ता मान रखा है, और दूसरी जो भी कार्य करना भी है ना, जैसे किसी ने बोला आपको ये काम करना है, पर वो जो कार्य जो होगा ना, उसकी भी तो पर्याय क्रम से है, खचित है, जिस क्रम में होनी है उसी क्रम में होगी। किसी ने बोला आपको 10 बजे ये काम करना है, पर वो कार्य 10 बजे नहीं होने वाला है, तो अपन क्या उसकी पूरी कोशिश करते, मुझे 10 बजे तक बोला है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। अरे पर कार्य स्वयं भी तो आगे जिस चीज का आपको कुछ करने का आप विकल्प भी कर रहे हो, आप सिर्फ विकल्प कर सकते हो, कार्य तो कर नहीं सकते हो। वो कार्य अपने टाइम से 11 बजे होना होगा ना भैया, तो 11 बजे होगा, पर अपन खुद ही विकल्प करके दुखी होते, अरे 10 बजे तक करना था मुझे, 11 कैसे बज गए, ऐसा। तो ये जो आकुलता, तो वो स्वभाव में जमा रहेगा, ज्ञायक में जमा रहेगा, तो ये व्यर्थ के पर में जुड़ने वाले जो भाव है इनका
जन्म नहीं हुआ, कषाय भाव का जन्म नहीं हुआ। ऐसा सही है। इससे शरीर कार्य कर रहा है, आपने बताया ना, शरीर कार्य कर रहा है और अलग द्रव्य, और मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसको हम सेट कैसे करें? कि हमें तो ये लग रहा मैं ही कर रही हूँ, मैं ही इकट्ठा कर रही हूँ, मैंने ही किया, हाँ, मतलब ऐसा। तो वो इसलिए उस ज्ञायक भाव में कि त्रिकाली में जमेगा तो स्वयं के स्वभाव में ठहरेगा, तो फिर शरीर और परद्रव्य की ओर लक्ष्य नहीं जाएगा, उनकी ओर लक्ष्य जाता है, उनकी सन्मुखता होती है तो विकार होता है। स्व में रहेगा तो उनकी ओर झांकने को, फिर अपने घर में रहेगा तो पड़ोसी की पता ही नहीं है कि जो अपने घर में तल्लीन है, अब उसे पड़ोसी में क्या चल रहा है, पानी डूब रहा है, क्या हो रहा है, आग लग रही है, मुझे क्या करना है। ऐसे ही जो अपने स्वद्रव्य में संतुष्ट हैं वो शरीर और परद्रव्य की ओर देखेंगे कि तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो, मुझे अपने ज्ञायक भाव का आनंद लूटने दो। सही है, दोनों को अलग देखना बोला है। ज्ञानी रहते अपने शीश महल में, जग में रहते जग से न्यारे, उसी जग में है पर न्यारे हैं क्योंकि चैतन्य के भवन में चले गए, अपने घर में एकदम सेटिस्फाइड है। कि बाहर उन्हें कहीं कुछ गड़बड़ लग ही नहीं रही है, इसलिए जगत की चिंता है ही नहीं, क्योंकि जगत ऑल राइट परफेक्ट ही चल रहा है। उनकी लाइफ तो एकदम सेट, मतलब एकदम कितनी अच्छी रहती है। हाँ, जैसा वो इस कि वो तरह से गाड़ी वो रहते हैं पटरी से उतरने देते ही नहीं ऐसा। हाँ, तो अच्छा जीवन है, वहाँ कुछ है ही नहीं। हाँ, टेंशन स्ट्रेस खत्म सारा। हाँ, क्योंकि आत्मा व्यर्थ में दुखी था। सही है, निर्भर वाला जीवन। हाँ, हाँ। फिर ज्ञान बाहर में रुचि नहीं होती है, तो फिर उनका ज्ञान क्या काम करता है? मतलब वो स्वभाव की आत्मा ओर का आनंद लूटता है ना, स्वभाव में बस स्वयं को जानते जानते रहते हैं और जगत में अप्रभावित रहते हैं। तो स्वयं को जानने से क्या है कि अनंत गुणों में आनंद है, उस आनंद में मदमस्त रहते हैं। क्योंकि जगत में तो कुछ करना नहीं, अभी क्या कर रहा, आकुलता, तो आकुलता का भाव हुआ तो क्या हुआ, निराकुलता पैदा हुई, अनाकुलता, तो अनाकुलता का वेदन करते हैं। अज्ञानी दुख का वेदन करता है, वो सुख का वेदन करते हैं। तो उनको मतलब नीच पर भी भेद नहीं करना पड़ता है ना, जैसे हो अपन गया ना बाहर भेद, से बस तुलना करते हैं ना। अपने घर में आए तो बाकी सारे घर पड़ोसी हो गए, तो अनंत पर द्रव्य से परत हो, ये आत्मा में, इसमें अनंत द्रव्य से नास्ती हो गए। हजार पुरुष खड़े हो और कोई स्त्री बोले ये मेरे पति थे, इसका मतलब वो जो 999 ये मेरे पति नहीं है, हो गया ना, ये मेरे पति है, इसका मतलब ये 999 मेरे पति नहीं। ऐसी ये चैतन्य तत्व में अस्थि में नास्ति गर्भित है, अनिकांत। तो गौण है कि ये जगत के पदार्थ मेरे नहीं है, कि चैतन्य ही मेरा है, ये स्वयं शुद्धात्मा सो में। जैसे हम विचार भी करते हैं ना क्रमबद्ध का, एक अभी तो हम इसमें कर रहे हैं, मतलब श्रद्धा की बात अलग है, शब्दों में भी ऐसा, तो हमें तो भी हमें थोड़ी शांति तो फील होती ही है, भले हम अभी उस लेवल पे नहीं, तो हमें आती है अंदर में। हाँ, इस तरह से इससे ये शांति आई है, पर आचार्य बोल रहे हैं कि इस शांति में ही तू संतुष्ट मत होना, तू तो सच्ची शांति के लिए प्रयत्न करना। हाँ, उससे आगे जाना। हाँ, ऐसा। हाँ, कि विचार में भी आ रही है ना, तो उसमें आगे हाँ, चलेंगे। हाँ, तो थोड़ा परिस्थिति बदलेगा, फिर ये तो अंदर में मिथ्या तो बैठेगा, तो अंदर में आकुलता पनपते हुए जन्म नहीं लेंगे, वो तो कैंसर है, एकदम फैलता है। सही है, जड़ से काम नहीं किया, थोड़ा इसकी इच्छा अनुसार नहीं चले, एकदम कषाय अंदर में एकदम एटम बम जैसे निकलती है। थोड़ा इसकी इच्छा के अनुसार काम करके नहीं दिखाओ, पता लग जाता है, 24 घंटे में जीव की पहचान हो जाती है कि कहाँ खड़ा हुआ है। वो एकदम ये निर्णय बहुत इसका पक्का हो, एकदम मजबूती से हो, तो फिर वो एकदम आगे बढ़ पाएगा। 8-10 पड़ोस किया, 8-10 गालियां दे दे, पता लग जाता है कहाँ खड़ा है। हाँ, वो तो एक प्रतिकूलता में ही पता लग जाता है क्या हो रहा है यहाँ पे। इसलिए ये ठोस जमने चाहिए, मजबूत होना चाहिए। सही है।
पर ऐसे ही धीरे धीरे जैसे अभी जो हम ऐसा करेंगे, इससे हम आगे बढ़ेंगे ना, विचार पूर्वक हाँ, इसी चिंतन तरह करेंगे इसी चिंतन को करते हुए, इसी तरह ज्ञानाभ्यास बढ़ाते करते हुए। हुए आगे बढ़े। इसमें हाँ। कोई भी ब्रेक ना आए, जगत की परिस्थिति इसके चिंतन को ढीला ना होने दे, और चिंतन में सरसता और गहराई आती जाए। हाँ, जो जो बड़े सुन रहा है उससे और इस चिंतन में दृढ़ता आए, प्रगाढ़ता आए और मजबूत होता जाए इसका भवन। तो फिर हाँ, तो ये काम इसका है, ये पुरुषार्थ इसका है स्वयं। ये पुरुषार्थ इसका है। सही। मतलब भैया जैसे अपन बोलते हैं ना, सर्वत्र मेरा ज्ञान ही है, ठीक है, ज्ञान में ये अपने आप जो बन रहे वो अपन को नजर आ रहे हैं, तो अब ये ज्ञान गुण की पर्याय होगी। अब जब ज्ञानी को ये बाहर में रुचि नहीं है, सब हट गया, तो अब वो ज्ञान गुण मतलब ज्ञान गुण के साथ उसके स्वभाव सन्मुख दृष्टि रहेगी। मतलब ज्ञान गुण, ज्ञान तो है ही है उसका, तो उसके द्रव्य पे दृष्टि ज्ञान मतलब है ना, बस वो ज्ञान ज्ञायक में ढल गया ना, ये जानने वाला सो मैं हो, तो ज्ञान के साथ अनंत गुण आत्मा की ओर झुक गए हैं। तो ज्ञान आत्मा में झुका, श्रद्धा आत्मा में झुकी, चारित्र आत्मा में झुका, ऐसे अनंत गुणों की पर्याय आत्मा सन्मुख हो गए। तो स्व में झुकी तो क्या हुआ, पर की और उनका लक्ष्य नहीं। हाँ, वो अनंत गुणों का मालिक हो गया ना ऐसा। हाँ, तो था तो अनंत गुणों का मालिक, अब अनंत गुणों में आत्मा जैसा कार्य भी होने लगा। हाँ। तो आत्मा आनंद रूप है, तो ज्ञान आनंद रूप परिणमन, अनंत, तो शांति प्रकट होगी, ऐसा सुख प्रकट हो गया, तो अपने वैभव को प्राप्त कर। हाँ, जब तक बाहर का भेद नहीं होता तब तक अपन ज्ञान गुण पे अपना जोर ज्यादा आता है, पर जब भेद प्रकट हो गया उनको, तो वो ज्ञान भी एक गुण हो गया, पर उसके साथ उनको सुख मिल गया, आनंद सब मिल रहा है मतलब। हाँ, क्योंकि उन्होंने एक ज्ञान को लक्ष्य नहीं किया, एक गुणों को, ज्ञान जैसे अनंत गुणों को धारी ज्ञायक को लक्ष्य किया, तो उस ज्ञायक का परिणाम हुआ। तो द्रव्य के साथ अनंत गुण है, तो उनका भी निर्मित परिणाम प्राप्त। तो एक गुण को लक्ष्य नहीं कर रहा, गुणी को लक्ष्य कर रहा। ऐसा एक एक गुण का अलग नहीं होता, पूरे द्रव्य का अंदर में परिणाम होता है। तो एक वो गुण पे दृष्टि नहीं करता, पूरे द्रव्य पर दृष्टि करता है। तो द्रव्य पर दृष्टि की तो पूरे द्रव्य में आत्मा जैसा स्वभाव है वैसा परिणाम हुआ। तो अनंत गुण, अनंत इनकी शक्तियां सब एक साथ अंदर से सब एक अलग साथ सा उछलती है। हाँ, अलग सा ऐसा लग रहा है जैसे घर में डांडिया चल रहा है, घर में ऐसा चल रहा है जैसे बाहर में लू चल रही हो और किसी के घर में आनंद वो ठंडे पानी की बौछार हो रही है, ऐसे इसके आत्मा में ठंडे पानी की बौछारें होने लगती है। ऐसा सुख, ऐसा सरस, ऐसी निर्मलता, अनाकुलता अंदर में 24 घंटे चलती है। कि अलौकिक दुनिया है, आत्मा का मार्ग ही अलौकिक है। ये तो पिज्जा बर्गर में ही अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। तभी बोलते हैं ना, चक्रवर्ती इतना वैभव संयोजन अन्य, ऐसे ही थोड़ी छोड़ते, उससे ज्यादा कुछ मिल रहा है तो ये छोड़ रहे हैं ना, तभी छोड़ रहे ना। और वो परमानेंट है, अविच्छिन्न है, और ये सब तो क्या क्षण भंगुर, इस भाव के साथ ये चक्रवर्ती का वैभव चला जाएगा, कभी न कभी तो मरेगा ना। चक्रवर्ती भी तो मरेगा, शाश्वत तो है ही नहीं ना, और सब संयोग भी नहीं है ऐसा। तो उसको ये विश्वास है कि मुझे शाश्वत सुख चाहिए जिसमें पराधीनता ना हो, क्योंकि पराधीनता सपने सुख नहीं। स्वाधीन रहूं तो वो स्वाधीनता की ओर। बराबर। तो बार बार जितना हम गोलेंगे, जितना इसकी गुटाई करेंगे, तो जैसे सोना जितना आग में तपता है, जितना ये तत्व ज्ञान की गुटाई करेगा उतना तेरा तत्व ज्ञान पकेगा, और कोई उपाय नहीं है। आज जो चर्चा कर रहे हैं हमने पहले कभी करी, रिपीट तो होती नहीं या रिपीटेशन का काम ही नहीं है।
मतलब एक ही चीज को भैया समझने के लिए बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन हर बार उसका हाँ। जवाब अलग आता है। हाँ मतलब देखने का नजरिया अलग अलग आता है, और क्या पता हाँ कभी की समझ में आता है, रोज भी नहीं आता वापिस। हाँ, तो कभी किसको क्या समझ में आता, कभी किसको क्या समझ में आता, सबकी ज्ञान परिया अलग है। हम समझाने वाले हैं नहीं, समझने वाले अपनी योग्यता से समझते हैं। किसी दिन बोला आज कुछ भी समझ में नहीं आया, यही तो वस्तु स्वतंत्रता है। किसी दिन बोले बहुत अच्छा समझ में आया, सब स्वतंत्र है। एक एक वस्तु की स्वतंत्रता है समय। हाँ जैसे है। जगत में सब संयोग है, साथी कोई नहीं है, ये गाढ़ मानना है। इसका भरोसा मत कर, क्योंकि सब संयोग है, साथी कोई नहीं है। किसी का विश्वास मत कर, अपनी आत्मा का विश्वास कर, स्वयं का विश्वास कर, अपने अनादिपने का विश्वास कर। सही है। हर समय हूँ, बस हूँ के ऊपर। ऐसे। ठीक है। ठीक है, हाँ रखता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ, जय जय। हाँ जय जय। जय जय। जय जय।